आइए दोस्तों, IAS ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं करंट अफेयर का, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, दिसंबर 2019 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय से प्रमुखता से प्रभावित रहा? तो फिजी। तो सराय जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ये फिजी देश में आया है। कहाँ पे आया? फिजी में आया है। ठीक, आगे देखते हैं। जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता फिलिस्तीन के बाद किसे हस्तांतरित की गई? तो गुयाना राज्य की गई है। किसे? गुयाना गणराज्य को की गई है। आगे, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वैनिला चलाया गया? तो मेडागास्कर। ठीक, ऑपरेशन वैनिला चलाया गया है मेडागास्कर। और डायने चक्रवात कहाँ आया? एक तरीके से तो मेडागास्कर में आया है, इसलिए चलाया गया ऑपरेशन वैनिला। ये है आपका। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जनगणना में पहली बार LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो नेपाल ने। ठीक, किसने? नेपाल ने। आगे देखते हैं। वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो लग्जमबर्ग बन गया है। कौन? लग्जमबर्ग बन गया है। अगला, अमेरिका जिस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बन गया है? तो चीन को पछाड़ के बन गया है। अब अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आ गया है। आगे देखते हैं। फिल्म हिडन फिगर्स से प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ का नाम जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कैथरीन जॉनसन। कौन थी? कैथरीन जॉनसन। ये किससे संबंधित थी? ये गणितज्ञ से संबंधित थी। 101 उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। किसकी? कैथरीन जॉनसन की हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया? तो हैप्पीनेस क्लास। किसके द्वारा? मेलानिया ट्रंप। ये क्या है? ट्रंप की बेटी हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस क्लास ये दिल्ली में चली है। ठीक है, आगे आते हैं। किस देश में 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया? तो वियतनाम। आगे आते हैं। वह देश जिसमें लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा का आह्वान किया? तो नाइजीरिया। अब यही क्वेश्चन है कि लासा बुखार कहाँ आया, प्रकोप हुआ? तो नाइजीरिया देश में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया? तो UNCHR। अंकर याद कर लीजिए, UNCHR। ठीक, UNHCR याद कर लीजिए, क्वेश्चन सही है, ये आ सकता है। अगला, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला? तो पैरासाइट को मिला है। किस फिल्म को मिला है? पैरासाइट। ये नॉन फिल्म इंग्लिश फिल्म ऑफर मिला है। किसको? पैरासाइट फिल्म। बहुत सही क्वेश्चन है, पैरासाइट फिल्म। आगे, जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया गया? मेडागास्कर। बहुत क्वेश्चन आता है मेडागास्कर ऑपरेशन, ये क्योंकि BEO खंड शिक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आगे आते हैं। भारतीय मूल की गीता सभरवाल, क्या नाम है? गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया? तो थाईलैंड। किसको? थाईलैंड। आगे क्वेश्चन आता, वह देश जिसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए? तो इजराइल। कौन देश था? इजराइल था।
आगे थे, हाल ही में जिस महान NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो कोबी ब्रायंट। कौन थे? कोबी ब्रायंट थे। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट? तो अंकटाड यानी UNCTAD क्या जारी किया? द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो अमेरिका ने। बहुत ज़्यादा, $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था ये। अमेरिका $3 मिलियन, ठीक, भारत को दिए हैं भाई। आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बहुत रहा है समाचारों में, मीडिया में, दवा का उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का उत्पादक कौन बना है? भारत बना है। आगे आते हैं, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाई गई? तो चीन, ठीक, तो चीन के 70 वर्ष पूरे हो गए भाई। आगे थे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस देश में स्थित गुरुद्वारा पर हुए आतंकी हमले के अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रही है? तो अफगानिस्तान। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया? 76 दिन। तो वुहान शहर में कोरोना सबसे पहले पाया गया और वहीं इसको हब माना गया, एक तरीके से केंद्र, एक तरीके से सेंट्रल माना गया है, तो उसमें लॉकडाउन लगाया गया है। वुहान चीन का एक शहर है और एक तरीके से यहाँ पे लॉकडाउन सबसे पहले लगा था। तो 76 दिन बाद वहाँ पे लॉकडाउन खोला गया, ख़त्म किया गया। तो बहुत सही है कि वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन ख़त्म किया गया? तो 76 दिन में। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, बर्नी सैंडर्स ने जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिए हैं? अमेरिका। तो बर्नी सैंडर्स कौन थी? ये उपराष्ट्रपति, जो नवंबर में राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है अमेरिका में, सबसे उसके पहले क्या होता था कि बर्नी सैंडर्स वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते थे, चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब डेमोक्रेटिक पार्टी से अब वो कह रहे हैं कि हम भाई नहीं लड़ेंगे, ठीक है, अब कोई दूसरा आ गया है, ठीक। तो अमेरिका के रहने वाले बर्नी सैंडर्स थे। ये पार्टी कौन से? डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रतिनिधित्व करते थे, यानी चुनाव लड़ते थे। आगे देखते हैं, जिस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो रवांडा, ठीक, क्या रवांडा? ये क्वेश्चन बहुत आता है। आगे देखिए, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया? ये लीबिया के थे। कौन? महमूद जिब्रिल। ये कोविड-19 के प्रकोप से ये प्रधानमंत्री थे लीबिया के, इनकी मृत्यु हो गई है। आगे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष ग्रहण किया? तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, तो चीन ने ग्रहण किया है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया किस देश ने? तो चीन ने। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे मिलते हैं, आपका होगी अर्थव्यवस्था चालू होगा, फिर उसके बाद पर्यावरण योजनाएं बहुत सारे हैं जो वीडियो यूपीपीसीएस प्री, समीक्षा अधिकारी प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू।